वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेहताब गैलेक्सी में। तो दोस्तों, आज मैं यूपीएससी के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली यूपीएससी होता क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कितने होते हैं और जॉब्स कम्स अंडर यूपीएससी क्या क्या आते हैं, राइट। तो पहले हम यूपीएससी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। यूपीएससी आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। यूपीएससी में जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, इसको हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। और कुछ जैसे इसको सिविल सर्विस भी बोलते हैं, राइट। और इसके अंदर जॉब कौन कौन से आते हैं, मतलब जो टॉप लेवल के होते हैं, टॉप रैंक के जॉब जो होते हैं वो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आते हैं। तो इसमें लिखेंगे जॉब्स अंडर यूपीएससी, ठीक है। तो पहला जो होता है, सबसे जो सभी एस्पिरेंट्स का फेवरेट होता है, आईएएस। जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। फिर दूसरा होता है आईपीएस, इसका होता है इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद आता है आईएफएस, इसका भी फुल फॉर्म लिख देते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। और ये आता है आईआरएस, आईटी, और इसके नीचे आता है जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है, आईटी सेक्टर होता है। तो ये सब सारे इसके अंडर जॉब आते हैं। बहुत सारे होते हैं बट ये ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट को यही चाहिए होता है, राइट। नहीं तो अब हम जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, वो सारे का सिलेबस सेम ही होता है। तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो इसके बात करते हैं यूपीएससी सीएसई। ये जैसे कि जानते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन होता है। ये गाइस एक्चुअली बहुत ही बड़ा, उसको हम करते हैं छोटा, ठीक है। अब ठीक है। तो कैसे बात करेंगे एज लिमिट विथ कैटेगरी के साथ कि जनरल का क्या है, ओबीसी का क्या है, एससी एसटी का क्या है, एज लिमिट क्या है और कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। तो चलिए, एज लिमिट और ये नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी लिख देते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं तब सही रहेगा। कैटेगरी, यहाँ पे एज लिमिट, यहाँ पे अटैम्प्ट्स, ठीक है। ये होता है जनरल। जनरल के होते हैं 21 से 32 ईयर्स, और
इसमें अटैम्प्ट्स कितना दे सकते हैं, 6 अटैम्प्ट्स, ठीक है। ओबीसी का कितना होता है, 21 से 35 ईयर्स, और इसके 9 अटैम्प्ट्स होते हैं। और इसका एससी एसटी का 21 से 37 ईयर्स होता है। इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है बहुत तरीके से, 40 भी हो जाता है। और इसके अटैम्प्ट जो है, तो इसके मतलब एनी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, ठीक है। ये अपने इन द एज लिमिट, ठीक है। इसका मतलब एज लिमिट में ये कितना भी अटैम्प्ट दे सकता है, ये है अपना एज लिमिट। तो होप आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। आगे हम वीडियो तो अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो गाइस ग्रेजुएशन होना चाहिए, सही, राइट। ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी स्ट्रीम से, जी हाँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी स्ट्रीम से। आप चाहो तो बीटेक किए हो, मेडिकल किए हो, और या बीए किए हो, मतलब या कॉमर्स से कुछ बीबीए किए हो, कुछ भी, कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट। तो आप इस फॉर्म को, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब है कि पैटर्न क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, एक फ्रेम में बताना है, ठीक है। तो चलिए, पहला पेपर जैसा कि जानते हैं पीटी, इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, 1/3, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स होते हैं। और टोटल 2 पेपर होते हैं, जी हाँ, ये पीटी में 2 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के। तो चलिए बताते हैं पहला पेपर क्या है, पहला पेपर में क्या है वो बताते हैं। तो पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, ठीक है, जनरल स्टडीज़। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, और 2 आवर टाइम होता है इसका, ठीक है। पेपर 2 जो है सी सेट होता है। सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होता है, मार्क्स 200 होता है, ठीक है। ये पेपर जो है दोनों क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया पीटी का, कि हाँ 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जनरल स्टडीज़ होते हैं। अब जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आता है वो भी हम बताएंगे, कि जनरल स्टडीज़ में कितने कितने टॉपिक्स आते हैं, और मेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं। एक्चुअली वीडियो बड़ा हो जाएगा बहुत, तो हम जो मेंस का जो टॉपिक वाइज है, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, उसका हम सेपरेटली वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग उसको नोट कर पाएँ। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम
वीडियो बिना देरी का जो है हम मेंस का बताते हैं कि मेंस में दूसरा नंबर मेंस एग्ज़ामिनेशन ये 1750 मार्क्स का होता है। ठीक है, $1750 मार्क्स। अब बताते हैं, लिखते कंपल्सरी जनरल स्टडीज़ जो है 1000 मार्क्स का होता है, और ऐसे है, और उसके बाद ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 34 सब्जेक्ट होता है, उसमें से आप जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। उसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये दोनों पेपर जो है ना 250 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर 250 मार्क्स, मतलब टोटल जो है 500 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और एक कंपलसरी पेपर होता है और क्वालिफाइंग पेपर भी होता है। जैसे इंग्लिश हो गया, कैसे हम पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश होता है जो 300 मार्क्स का होता है, और एक पेपर होता है लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज, सॉरी क्या है, इंडियन लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं GS1, GS2, GS3, GS4। ये 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये भी 250 के होते हैं, ये भी 250 मार्क्स का होता है, ये भी 250 मार्क्स। ठीक है, टोटल 1000 मार्क्स। और ऐसे 250 मार्क्स का होता है जो इंग्लिश में होता है। ठीक है, ये इंग्लिश ऐसे अलग है और ये एक सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, तो ये GS1 हो गया, GS2 हो गया, GS3, GS4, ये मेंस का है फ्रेमवर्क क्वेश्चन का। ठीक है, ये पेपर ऑप्शनल में बहुत सारे, जिससे कोई इंजीनियरिंग होता है तो उसके लिए मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीज़ होते हैं, हिंदी भी होते हैं, उर्दू भी होते हैं, ऑप्शनल में आप ले सकते हैं। 34 पेपर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो आपके हिसाब से सही लगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद जो है, ये सारा पड़ाव पार करने के बाद आपके सामने आता है एक पहाड़, इंटरव्यू। आपका व्यू देखा जाता है। एक्चुअली ये जो है पर्सनालिटी टेस्ट होता है, राइट, पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप टाई बेल्ट लगा चले गए आप पास हो गए। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट मतलब आपका IQ लेवल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, आपको सारा चीज़, मतलब वो जितना देर भी इंटरव्यू होगा उसी टाइम आपको चेक कर लिया जाएगा कि आपका पर्सनालिटी क्या है। तो गाइस, जैसे कि हम प्रीलिम्स का हम बताए थे कि एक मिनट, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। तो जैसे पहला पेपर होता है पेपर 1, ये होता है जनरल स्टडीज़। ठीक है, इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं वह मैं बता देता हूँ, सॉरी, क्या क्या टॉपिक पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ, कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, पहला, अरे ये वाला ब्लैक चाहिए, हाँ ये थोड़ा डार्क है तो देखिएगा, करंट इवेंट, ठीक है, ऑफ
नेशनल एंड इंटरनेशनल। इम्पोर्टेंस, ठीक है। दूसरा है हिस्ट्री। गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग पूरा देखो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। थर्ड है इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। फोर्थ नंबर में आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आता है पॉलिटिकल सिस्टम्स, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यू, etc, ये सारा होता है, ठीक है। फिर फिफ्थ में देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर इसका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी। गाइस ये सारे टॉपिक्स है, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं ये सब चीज़। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक, के बाद आता है सोशल सेक्टर, इनिशिएटिव, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको राइटिंग समझ आ रही हो, या आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, दैट्स वाई। 6th नंबर इज जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 7 नंबर में आता है जनरल साइंस, जो आजकल सबको पता रहना चाहिए, जनरल साइंस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जनरल साइंस में आता है। ये पेपर 1 का है, ठीक है। आप पेपर 1 में ये नोट कर सकते हैं। पेपर 2 का भी बताएंगे, आप पेपर 1 में आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम पेपर 2 में फटाफट हम पेपर 2 बताते हैं। पेपर 2, तो पेपर 2 बताते हैं। पेपर 2 जो CSAT का होता है, ठीक है, CSAT का होता है। CSAT का तो फुल फॉर्म बताए थे, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है वो बताते हैं।
पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, जो इंग्लिश का है, ठीक है। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो इसमें इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। चौथा में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टॉपिक आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता है। फिफ्थ जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। सिक्स्थ में बेसिक्स न्यूमरेसी, इसमें क्या आता है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ओके। ये 10th लेवल का आता, ठीक है। और ये आपका लास्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आएगा, जैसे हो गया चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये भी 10th क्लास में है। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पहला नंबर है कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक्स न्यूमरेसी एंड 6 डाटा इंटरप्रिटेशन। वैसे आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी करना है आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। और हम वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। होप गाइस ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा एंड होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद।